हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वापस से फेमस बुक्स एंड ऑथर जो अपनी एंशियंट टाइम में जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी इसका हम एक वीडियो एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी जो बुक्स एंड ऑथर वाली प्लेलिस्ट है आप वहां जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को बुक्स और उनके ऑथर्स को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोगों ने अभी तक हर्षवर्धन, अपने लास्ट वीडियो में हर्षवर्धन तक कवर अप कर लिया था, जिसमें मैंने आपको इनकी 3 बुक के नाम बताए थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागंदा। तो ये तीनों बुक थी। ये क्या थी? ये तीनों की तीनों ड्रामा थी। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक संस्कृत लैंग्वेज का ये ड्रामा था किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। आगे बढ़ेंगे आज हम अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर कौन है? भर्तृहरि। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑथर आप लोग यहाँ देख रहे हैं वो कौन है? भर्तृहरि। तो हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग ये लिख सकते हैं इसे कैसे? भर्तृहरि के नाम से इन्हें हिंदी वाले बच्चे ये ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये भर्तृहरि है। तो जिन्होंने ये इनका टाइम पीरियड क्या है? 5th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में इन्होंने ये लिखी थी बुक। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन्होंने ये बुक लिखी थी वो क्या थी? इनकी सतकात्रय। सतकात्रय लिखी थी इन्होंने ये बुक, और किस में? संस्कृत भाषा में। अगर हम बात करेंगे भर्तृहरि के बारे में सबसे पहले, तो भर्तृहरि क्या थे? ये एक क्या है? संस्कृत के लेखक हैं। क्लियर? ये एक संस्कृत के लेखक है जिन्हें हम आमतौर पर इन्होंने क्या करा था? 2 सबसे प्रभावशाली, 2 सबसे ज्यादा इफेक्टिव संस्कृत ग्रंथ के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? एक तो लिखा था उन्होंने सतकात्रय और दूसरा उन्होंने लिखा था वाक्यपद। क्लियर? दूसरा उन्होंने कौन सा लिखा था? दूसरा उन्होंने लिखा था वाक्य अपद। ठीक है, ये 2 इन्होंने संस्कृत के ग्रंथ लिखे थे। एक है आपका वाक्यपद और दूसरा है आपका सतकात्रय। तो हिंदी में यहाँ पे मैं लिख देगा कि जो स्टूडेंट हिंदी में है वो इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये है सतकात्रय और ये है वाक्यपद। ठीक है, वाक्यपद। तो वाक्यपद और सतकात्रय ये लिखी थी भर्तृहरि ने। तो ये क्या है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सतकात्रय की, तो सतकात्रय एक ये क्या है? एक कविता है। ये क्या है? आप लोगों को ये बुक जो इन्होंने लिखी है ये क्या है? पोइट्री है जो इन्होंने लिखी है। तो आप अगर देखेंगे तो भर्तृहरि क्या है? एक पोएट है और इन्होंने संस्कृत में ये कविता लिखी थी जिसमें इन्होंने क्या 100 स्टैंजा, जो 100 श्लोक के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो 100 श्लोक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इनके साथ क्या होता है कि ये उसी लेखक द्वारा भी हो सकता है जो और भी नहीं, क्योंकि ये 2 ऐसे क्या हैं, ये इन दोनों रचनाओं की ये क्या है? एक व्याकरण की रचनाओं की रचना की है इन्होंने। किसने? भर्तृहरि ने। तो भर्तृहरि जो है इन्होंने सतकात्रय में 100 श्लोक के 3 संग्रह को शामिल किया था। क्लियर? यही बात करेंगे वाक्यपद की। तो वाक्यपद क्या है? ये भी एक संस्कृत व्याकरण है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भारतीय व्याकरण की परंपरा में अगर हम यहाँ देखेंगे एक मूल पाठ है। इसमें इन्होंने शब्द और वाक्य पर कई सिद्धांतों की क्या की थी? व्याख्या करते थे, जिसमें इन्होंने सिद्धांत भी शामिल किए थे, कुछ प्रिंसिपल्स भी शामिल किए थे, और उन प्रिंसिपल को जिन्हें स्पोमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके जो काम थे भर्तृहरि ने, उन्होंने क्या करे थे? जितनी भी तार्किक समस्याएं पर थी उन पर उन्होंने चर्चा की थी। लाइक इन्होंने किया था, किस किस बातों पे चर्चा की थी? जो उनका वाक्यपद है उन्होंने इस पे चर्चा की थी। एक तो किया था इन्होंने लायर पैराडॉक्स पे। ठीक है, लायर पैराडॉक्स मतलब कि झूठा जो विरोधाभास है इस पर, और नामहीनता मतलब कि पैराडॉक्स ऑफ अननेमेबिलिटी। इन्होंने इन जैसी चीजों पर जो ये प्रॉब्लम है, समस्याएं चलती हैं, इन पर क्या की थी? चर्चा की थी। किसने? भर्तृहरि ने। कब? 5वीं शताब्दी में। क्लियर हो गया? तो ये इन्हें 2 संस्कृत ग्रंथों के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसे? भर्तृहरि को। पहला है वाक्यपद और दूसरा है सतकात्रय। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो वेद व्यास के बारे में आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास ने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में इन्होंने क्या लिखी थी? महाभारत। तो वेद व्यास के बारे में आप सब लोग जानते हैं।
तो नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर कौन है आपके, याज्ञवल्क्य हैं। तो याज्ञवल्क्य ने हम यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या लिखी थी, ये 2 बुक लिखी थी। पहला जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था योग याज्ञवल्क्य, और दूसरा जो इन्होंने लिखा था वो क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, और ये दोनों ही पॉइंट इन्होंने किसमें लिखी थी, संस्कृत भाषा में अपनी ये किताबें लिखी थी। ठीक है, किसमें, संस्कृत भाषा में। अब हम बात करेंगे इनकी बुक के बारे में। तो जो पहली बुक है इनकी कौन सी है, वो है इनकी योग याज्ञवल्क्य। याद रखना, योग याज्ञवल्क्य है, ये एक क्या है आपकी, एक संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी थी, जिसे इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, तो ये बताया था इन्होंने इसमें क्लासिकल हिंदू योगा टेस्ट। ठीक है, क्लासिकल हिंदू योगा टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये क्या है, एक शास्त्रीय हिंदू योग पाठ है। ठीक है, जो योग याज्ञवल्क्य है ये संस्कृत भाषा में एक क्या है, शास्त्रीय हिंदू योग पाठ है। दूसरा हम ये बात करेंगे जो ये ग्रंथ है ये किसने लिखा था, ये ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा था, और गार्गी के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, नर और नारी। ठीक है, कौन कौन, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो नर और नारी है, मेल और फीमेल में जो संवाद के रूप में ये लिखा गया था। तो ये जो टेस्ट है ये लिखा गया था किसमें, मेल और फीमेल के जो डायलॉग होते हैं ना, किसके, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग होते हैं, उस पर ये टेस्ट लिखा गया था। क्लियर हो गया। तीसरी अगर इसकी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे योग याज्ञवल्क्य की, तो इसके अंदर हमें कितने 12 अध्याय देखने को मिलते हैं। ठीक है, 12 चैप्टर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें 504 छंद देखने को मिलते हैं। कितने, 504 इसमें हमें वर्सेस देखने को मिलते हैं इस योग याज्ञवल्क्य की किताब में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो योग याज्ञवल्क्य की किताब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बुक जो है इसमें क्या है, मेल और फीमेल की जो डायलॉग्स होते हैं, एक स्टेज है जब पे याज्ञवल्क्य की और गार्गी की जो बातचीत हुई होती है उस पर यह बुक लिखी गई है, और इसमें 12 चैप्टर्स में 12 अध्याय देखने को मिलते हैं, और 504 इसमें क्या है, छंद हैं। आई होप आपको ये बुक के बारे में अब क्लियर हो गया। यही बात करेंगे हम इनकी दूसरी बुक की बात। तो दूसरी बुक है इनकी कौन सी, तो वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति इन्होंने कब लिखी थी, 3rd से लेकर के 5 सेंचुरी के बीच में, 3 से 5 शताब्दी के बीच में ये बुक लिखी गई थी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये भी एक संस्कृत में इन्होंने लिखी थी, और ये क्या है, ये भी एक हिंदू धर्म के कई धर्म जो भी इन्होंने संबंधित ग्रंथ में से एक है। ये भी क्या है, ये जितने भी हमारे हिंदुज़म के धर्म से रिलेटेड एक टेस्ट है ये भी लिखे गए थे, इसमें ये माना जाता है। किसमें, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। और ये धर्मशास्त्र, जो ये धर्मशास्त्र होता है ना, तो ये धर्मशास्त्र की परंपरा से क्या थी, ये रिलेटेड थी। तो ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन जो होता है उससे रिलेटेड थी। और ये टेस्ट को जो है उसमें ये जो टेस्ट जो उनकी रचना की गई थी ये मनुस्मृति के बाद की गई थी। तो ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति आप लोग देख रहे हैं ये मनुस्मृति के बाद लिखी गई थी, उसके बाद ये कंपोज की गई थी। लेकिन इसकी और जो है नारद स्मृति की तरह जो उनकी चैप्टर्स की जो रचना है, ठीक है, ये श्लोक शैली में की गई थी। किसमें, ये जो लिखा गया है, जो ये टेस्ट ये जो लिखा गया है वो किस में लिखी गई थी, तो वो ये लिखी गई थी श्लोक स्टाइल में कंपोज की गई थी ये वाली बुक, याद रखना। और ये मनुस्मृति के बाद क्या की गई थी, कंपोज की गई थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक धर्मशास्त्र परंपरा से रिलेटेड है, बेस्ड है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ये थे याज्ञवल्क्य की 2 इम्पॉर्टेंट बुक जिनके बारे में मैंने आप लोगों को, आई होप अब आपको ये दोनों बुक के बारे में समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा कि ये ऑथर कौन थे और इन्होंने इस बुक में किस बारे में बात बताई है, आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर है आप लोगों के पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि के बारे में जानेंगे। तो पाणिनि आप लोगों को पता है वो एक क्या थे, संस्कृत फिलोसफर्स थे, एक क्या थे, ग्रामेरियन थे, और एक रिवर्स स्कॉलर थे पुराने एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। क्लियर हो गया। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इन्होंने बुक लिखी थी, वो भी किस में, संस्कृत भाषा में लिखी थी। अष्टाध्यायी का मतलब से आप लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने इसमें किस बारे में,
8 चैप्टर 8 अध्याय के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। अष्ट अध्याय का मतलब ही क्या है, 8 चैप्टर 8 अध्याय। ठीक है, तो पाणिनि अगर आपसे पूछा जाए तो पाणिनि क्या थे कि ये संस्कृत फिलोसफर्स हैं। क्लियर हो गया। यही हम बात करेंगे तो ये एक साथ ही साथ क्या थे, ये एक इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि है। ये क्या है, भारत व्याकरणविद पाणिनि है, जिन्होंने 6 से 5 सेंचुरी तक, ठीक है, 6 से 5 शताब्दी के बीच में ये लिखे गए थे। ये बुक इन्होंने यहाँ लिखी थी और व्याकरण पर इन्होंने क्या किया था, संस्कृत के ग्रंथ में इन्होंने 4000 सूत्रों में इन्होंने क्या किया था, ध्वन्यात्मक और व्याकरण के बीच में विज्ञान का सार इन्होंने प्रस्तुत किया था। जो कि अब अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो वैदिक धर्म है, जो आपका वैदिक रिलीजन है, इसमें ये विकसित हुआ था। यही इनकी बात करेंगे इनकी बुक की, तो इन्होंने बुक आप लोगों ने देख लिया अष्टाध्यायी, जिसमें इन्होंने 8 चैप्टर के बारे में बताया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर हो गया। तो पाणिनि आप लोगों को समझ गए, एक संस्कृत फिलोसफर्स हैं, ग्रामेरियन हैं और साथ ही साथ ये पुराने एंशिएंट टाइम के क्या हैं, स्कॉलर हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ, तो वो है पतंजलि के बारे में। तो पतंजलि के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पतंजलि क्या है, ये पुराने प्राचीन समय के टाइम पर एक क्या थे, मुनि थे, जिन्हें संस्कृत के बहुत अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का क्या रचयिता माना जाता है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, महाभाष्य और योगा सूत्र। तो महाभाष्य और योगा सूत्र इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये इसके दोनों के क्या हैं, रचयिता हैं। और ये तीनों की अगर हम बात करेंगे तो पतंजलि ने अगर आपसे पूछा जाए तो पतंजलि ने भारत के साहित्य का, इंडियन लिटरेचर में पतंजलि ने 3 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, कितने, 3 ग्रंथ लिखे थे। पहला तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन सा, महाभाष्य लिखा था, दूसरा योग सूत्र लिखा था और तीसरा उन्होंने लिखा था आयुर्वेद। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, तीसरा जो उन्होंने लिखा था वो लिखा था आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद, ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और ये तीनों की तीनों क्या है, इंडियन साहित्य हैं। क्या है, इंडियन लिटरेचर है। हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिख सकते हैं कि ये है एक भारतीय क्या है, साहित्य है। 3, ठीक है। तो पतंजलि ने कितनी लिखी थी, 3 साहित्य लिखी थी। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ, वो है बौधियाना की तरफ। तो बौधियाना कौन है, तो बौधियाना आपने यही कि इंडियन मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक संस्कृत भाषा में बुक लिखी थी, वो थी सुल्भ सूत्र। ठीक है, तो सुल्भ सूत्र उन्होंने बुक लिखी थी कब, 1000 BC के समय पर। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो इन्होंने वैदिक संस्कृत जो सूत्र है, ग्रंथ का एक ग्रुप है इनका, किसका, बौधियाना का। और जो धर्म से रिलेटेड डेली जो रिचुअल्स होते हैं, मैथमेटिकल, ये सबसे ये बिलोंग करते थे। तो याद रखना, जो बौधियाना है वे क्या करते थे, ये कौन से बिलोंग करते थे, तो ये किससे बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे आप लोगों के तैत्तिरीय शाखा से। ठीक है, तैत्तिरीय ब्रांच से। और ये कृष्ण यजुर्वेद स्कूल की इन्होंने क्या की थी, वह कृष्ण यजुर्वेद स्कूल की इन्होंने तैत्तिरीय शाखा से संबंधित थे। और इन्होंने साथ ही साथ किसकी, शैली की यहाँ पर शुरुआत की थी, ग्रंथों की। ठीक है, शैली इनकी क्या, एक शुरुआतों में से एक ग्रंथ है। और इन्होंने कब ये बुक कंपाइल की थी, तो ये कंपाइल की थी 8 से लेकर के 6 सेंचुरी के बीच में अपनी ये बुक को इन्होंने संकलित किया था। अब इनकी बुक की बात करेंगे सुल्भ सूत्र की। तो बौधियान सुल्भ सूत्र को आज हम किससे, पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं। आज आप लोग अपनी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने जानते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को जब इन्होंने दिया था बौधियाना ने, तो उसको क्या बोला जाता था, सुल्भ सूत्र के नाम से हम लोग जानते थे, जिसको आज हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसमें हम लोग राइट ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे राइट ट्रायंगल के हिसाब से आप लोग इसको नाम जानते हैं, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस टाइम पे तो पाइथागोरस थ्योरम या सुल्भ सूत्र जिसे आप जिनको पहले बोला जाता था, वो किसने लिखी है, वो लिखी है बौधियाना ने। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बौधियाना एक इंडियन मैथमेटिशियन है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 800 BC से लेकर के 800 BC में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 740 BC में। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर है आपके भास्कर आचार्य।
तो भास्कर आचार्य, अगर आपसे पूछा जाए तो भास्कर आचार्य ने संस्कृत भाषा में कौन सी बुक लिखी थी? ललित सहस्रनामा। ठीक है, तो ललित सहस्रनामा जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? भास्कर आचार्य ने, वो भी किस में? संस्कृत भाषा में। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर कौन है आपके? चरक। तो नेक्स्ट ऑथर की बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑथर कौन है? चरक, जिन्हें क्या चरक संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? चरक, या ऑथर नाम याद रखना। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी चरक संहिता। तो चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, वो भी किस में? संस्कृत भाषा में। तो चरक संहिता जो है ये एक आयुर्वेद पर एक क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। याद रखना क्या है? एक ये आयुर्वेद संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे तो ये क्या है? इसके हम लोगों ने 2 टेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग 2 मूलभूत ग्रंथों में से इसे एक माना जाता है, जो कि प्राचीन भारत से ये बचे थे। ठीक है, यही हम बात करेंगे तो ये कैटेगरी किसके अंडर में थे? बृहत त्यागी, जो इसे बृहत त्रयी के अंतर्गत ये वर्गीकृत किया गया था, इन्हें कैटेगराइज किया गया था। और ये जो है 2nd सेंचुरी से पहले, कब? 2nd सेंचुरी से पहले जो है आपकी जो 2री शताब्दी आने से पहले ये टेस्ट को कंसिस्ट किया था किसमें? इन आपके 8 बुक में, 8 किताबों में। और इसमें 120 चैप्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी इनकी चरक संहिता के बारे में। यही हम बात करेंगे चरक के बारे में। तो चरक कौन थे? तो चरक एक क्या थे? ये प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर थे आयुर्वेदा के। और ये क्या थे? इन्होंने सिस्टम बनाया था मेडिसिन का, और इनकी जो लाइफस्टाइल डेवलप हुई थी वहीं उसी समय प्राचीन भारत के समय, एंशिएंट इंडिया के समय इन्हें साथ ही साथ चरक को और क्या बोला जाता था? तो इन्हें और क्या बोला जाता था? तो इन्हें बोला जाता था एडिटर ऑफ द मेडिकल, याद रखना ये पॉइंट, मेडिकल ट्रीटाइज। ठीक है, तो इन्हें ये दूसरा नाम से भी इन्हें ये जाना जाता था। क्लियर हो गया। साथ ही साथ और इन्होंने कौन सा टाइटल दिया था? ये चरक संहिता नाम की ये टाइटल दिया था। और ये क्या एक फाउंडेशन, एक क्लासिकल इंडियन मेडिसिन और आयुर्वेद है। तो किसके अंडर में थे? याद रखना, तो ये थे आप लोगों के बृहत त्रयी के अंडर में थे। ठीक है, बृहत त्रयी के तहत ये शामिल किए गए थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चरक जो है इसको और एडिटर ऑफ द मेडिकल ट्रीटाइज के नाम से जाना जाता है। और ये किसके अंडर में थे? बृहत त्रयी के अंडर के तहत इन्हें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर आप देखेंगे वरहमहीरा। तो वरहमहीरा ने कौन सी 3 बुक लिखी थी? ये तीनों बुक याद रखना। पहली बुक उन्होंने लिखी थी पंच सिद्धांतिका, दूसरी बुक लिखी थी बृहत संहिता और तीसरी लिखी थी बृहत जातक। तो ये तीनों बुक लिखी थी इन्होंने किसमें? संस्कृत भाषा में। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए कि ये तीनों बुक जो है इन्होंने किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी थी। और ये तीनों बुक किसने लिखी थी? वरहमहीरा ने। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को इतने कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही करती हूँ। बाकी के बुक्स एंड ऑथर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आप लोग अभी इतने को अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। बाकी की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, जितने भी और भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर हैं। ठीक है, तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे बुक्स एंड ऑथर आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्विज भी करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलते रहे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जितने भी बुक्स एंड ऑथर है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। जितनी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सब कुछ कर लो। इनसे बेस्ड भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।